आपने सही कहा, वो दर्शन का विषय है, दुकानदारी का नहीं है, दुकानदारी का नहीं है। लेकिन दुकानदारी सज रही है, दुकानदारी बन रही है, दुकानदारी फैल रही है। और इसलिए दामोदर यादव साहब जैसे लोग जो कि खुद भी हिंदू धर्म से आते हैं, उन्हें भी धीरे धीरे विराग उत्पन्न हो रहा है इन बातों को लेकर, इन दुकानों को लेकर, इन आडंबरों को लेकर। और ये बड़ी सुंदर बात है, देखिए कि आपकी बहुत सारी बातों को वो आत्मसात भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, आपका सम्मान भी कर रहे हैं और भाई कई बातों से सहमत हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों से सहमत नहीं है। दामोदर साहब, चूंकि आपने 100 किलोमीटर का जिक्र किया है, तो मैं आपको 30 किलोमीटर दूर लिए चलता हूं। डबरा में मंदिर बन रहा है, 100 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बनाया जा रहा है। 10 तारीख को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पर उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। तो अगर अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चल सकता है तो मंदिर पर नहीं, और ऐसे अवैध मंदिर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उद्घाटन में जा रहे हैं, क्या विरोध करेंगे दिल्ली की यात्रा की तरह? निश्चित रूप से मेरा विरोध पहले भी मैं दर्ज करा चुका हूं। और जो मंदिर का उद्घाटन वो करने जा रहे हैं, उस जमीन की जो पूरी हकीकत है मुझे बारीकी से मालूम है, क्योंकि मैं एक किसान नेता के रूप में उसी क्षेत्र में काम करता हूं, शायद आपको जानकारी होगी जी। तो मुझे मालूम है कि वो सरकारी जगह तो है ही, लेकिन सरकारी के साथ साथ उस जगह का कुछ और हिस्सा ऐसा भी है जहां पे कभी शुगर मिल हुआ करता था, जहां किसानों के पैसे लटके पड़े और करोड़ों रुपए खा लिए गए, और उन्हीं श्रीमान की मदद से खाए गए हैं, जो आज उस मंदिर का निर्माण करा के और धीरेन्द्र शास्त्री से उद्घाटन करा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि इस तरह के जो महामंडलेश्वर जी जो बात कह रहे हैं, उनकी बात मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। लेकिन इस तरह से जब किसी भी धर्म के ठेकेदार कुछ लोग बन के एक मंच सजा के हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करके, आप बताइए किसी संत की ऐसी भाषा होती है क्या कि ठटरी के बंदे? ठटरी के बंदे होता क्या है ये कैसी गाली है? मैं बुंदेलखंडी भी हूँ चंबल के साथ साथ, तो मैं जानता हूँ ठटरी के बंदे की मीनिंग क्या है। लगभग उसको मृत सैया को ठटरी के बंदे कहा जाता है, ठटरी कहा जाता है। और आगे के लगे इस तरह की गालियां देने वाले लोग कहीं संत होते हैं? पहली चीज। दूसरी बात, वो जिस तरह के जिस मंदिर को बना के उद्घाटन उनसे कराया जा रहा है, ये संतों का और राजनेताओं का जो गठबंधन है, ये एक तरह से मैं इसको अवैध गठबंधन मानता हूं, एक दूसरे की मदद करने के लिए। ये तथाकथित संत, मैं इनको संत नहीं मानता, तथाकथित जो संत हैं और कुछ ऐसे राजनेता हैं, वो उनके बुरे कामों पर पर्दा डालते हैं, वो उनके बुरे कामों में साथ देने का काम करते हैं। दोनों को एक दूसरे के संरक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग धर्म को बदनाम करते हैं। अगर सनातन की बात करेंगे, सनातन के बड़े चेहरे बनेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, ये जो महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं, अगर उस भावना से करें तो यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, पिछड़ा वर्ग 55% में से बहुत सारे लोगों के मन में जो आपने कहा बैराग पैदा हो रहा है, या तर्क की शक्ति हम लोगों की जागृत हो गई, तो हम सोच रहे हैं कि ये सब घटनाक्रम हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो ये घटनाक्रम ही ना हो, ये घटना ही क्रम ना हो। एक आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, अरे मुझसे दूर रहे नहीं तो मैं अछूत हो जाऊंगा, छूत हो जाऊंगा। ऐसी संतों की भाषा होती है? संतों की भाषा ये जो महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं ये होती है? तो मैं उसका भी विरोध करूंगा और इस तरह के हर घटनाक्रम का विरोध करूंगा। और अभी तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी दुनिया भर की पर्चियां निकालते हैं, मेरा चुनौती है, मुझे बता दो कि दुनिया भर की पर्ची निकाल के उनका भविष्य बताने का काम करते हो, अपने भाई को क्यों नहीं बता पाते कि मत जा शाम को जाटवों से लड़ने, नहीं तो एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। उस दिन क्यों नहीं बता पाए जब वो टेंट गिर जाता है, कुछ घायल हो जाते हैं, कोई मरने की भी खबर किसी की आती है, तब क्यों नहीं बता पाते? ये आडंबर, ये बड़ी चीज है, हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है भाई।